हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, वादे के अनुसार हम जो है फिर से आपके सामने प्रेजेंट हैं और आज हम क्लास 8th का जो है सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस वन इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन लेट्स डू वन अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है ना। ये लिटिल बिट डिफरेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड m सो दैट -3 to the power m plus 1 into -3 to the power 5 equal to what, -3 to the power 7। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में m की वैल्यू हमें जो है क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या बेस हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए बेस हमारा क्या है, सेम है। तो हम लगा सकते हैं बेस सेम। तो अगर बेस सेम है तो हम पावर ऐड कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो क्या करें, -3 की पावर m + 1 + 5 इक्वल टू -3 to the power 7। ठीक है ना। तो इसको जो है हम फर्दर सॉल्व कर लें, इनको ऐड कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा, -3 की पावर m + 6 इक्वल टू वॉट, -3 की पावर 7। गॉट इट। नाउ हम ये देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा क्या है, RHS है। ओके, दोनों ही इक्वल है और इनके बेसिस जो हैं हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है ना। तो उनके पावर को हम जो है इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं, सिंस बेसिस हैव बेसिस आर सेम सो देयर पावर आर इक्वल। सिंस बेस on both sides are equal, so their power will also equal। ओके, सो देयर पावर विल आल्सो इक्वल। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, इस कॉन्सेप्ट को, कि देयर फोर m + 6 इक्वल टू वॉट, 7। तो ये कितना आ जाएगा, m = 7 - 6, ओके, विच इज वॉट, 1। ओके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इस तरीके के जो है क्वेश्चंस जो हैं फ्रीक्वेंटली जो है क्लास 8th में पूछे जाते हैं। ओके, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। और थोड़ा सा हैवी वेट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिटिल बिट अब हम लोग जो है टफर की तरफ चलते जाएंगे हम लोग। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। वेरी गुड। हमें लगता है कि अब तक जो है एक्सपोनेंट के काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा बच्चा, 1/3 की पावर क्या है, -2 है, -1/2 की पावर -3 करली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -2। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहला काम क्या करो कि जो सबसे ज़्यादा ऑड जैसा लग रहा है वो क्या है, ये नेगेटिव का साइन।
नेगेटिव का साइन ही जो है हमारा ऑड लग रहा है। तो ध्यान रखो और देखते हैं लॉस की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखो कि अगर a/b की पावर -n है तो हम इसको लिख सकते हैं b/a की पावर n। ये इस लॉ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लॉ में क्या पढ़ा था, -n, इसको हम क्या किए थे 1/a मीन्स व्हाट, रेसिप्रोकल कर दिए थे। लेकिन यहाँ a/b है तो a/b की पावर -n है तो अंदर की चीज़ों को हम क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। तो 3 की पावर 2 माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/1, तो 1 हम लिखते नहीं हैं तो 2 की पावर व्हाट 3, कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 4, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, 4 की पावर 2 और साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये साइन हमारा प्लस हो गया रेसिप्रोकल करने के बाद। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9 और ये कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, डिवाइडेड बाय, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 4 4 जा 16 करके सॉल्व कर सकते हैं, या अगर एक्सपोनेंट ही यूज करना है तो हम इसको 4 4 जा 16 ही कर दो 2 की पावर, क्योंकि आंसर एज पर वही आएगा। तो 4 4 जा 16 हो गया, तो ये कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 16 विच इज़ वॉट 1/16। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे लोग? अब आते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये फर्स्ट वन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा, 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -5। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, क्या कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो और ये साइन क्या हो जाएगा हमारा कन्वर्ट होकर के प्लस हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यही चीज़ देखिए, इसको हमने नीचे लिखा ए यहाँ आ गया और ये ऊपर चला गया तो बी आ गया और साइन क्या हो गया, साइन हमारा क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है ना, तो क्या कर दो 8/5 की पावर कितना हो गया 7 हो गया। सबसे पहला काम नेगेटिव को पहले प्लस में कन्वर्ट कर, एंड 5/8 हमारा कितना हो गया आपका 5 हो गया। ओके, अब क्या करो, इसको खोल लो, 8 की पावर 7/5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 5 एंड 8 की पावर 5। यहाँ पे हम कौन सा लॉ लगा रहे हैं, हम यहाँ लगा रहे हैं कौन सा लॉ कि जो है अगर a/b की पावर n है तो हम क्या कर सकते हैं a की पावर n और b की पावर n, ये लॉ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो सिंपली हम इसको एक्सपोनेंट से ही सॉल्व कर रहे हैं, चाहे तो इसको करके ऐसे काट पीट करके 2 मिनट में आंसर ला रहे हैं, लेकिन जो है वी आर यूजिंग अ बेसिक एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो इसको ऊपर लेते जाओ तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 की पावर 7 इंटू 5 की पावर -7 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर 5 इंटू 8 की पावर -5। अब ये और ये दोनों सेम है, एक ही प्रजाति के हैं, तो जो सेम प्रजाति के हैं उनको एक साथ रख लो। ठीक है ना, ठीक, तो सेम स्पीसीज को जो एक साथ लिख लो, एक स्टेप और। ये सब काम जो ये सब जो स्टेप मैं एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ इसलिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाद में जब एकदम अच्छे से जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये सब स्टेप्स को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, स्किप इट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू -5, सेम स्पीसीज को एक साथ लिख लो और
ये सेम स्पीसीज है, इनको एक साथ लिख लो, ठीक है ना। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखो बेसेज आर सेम, तो उनके पार्ट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 7 - 5 इंटू 5 7 + 5, तो ये कितना आ जाएगा, 8 की पावर 7 में से 5 गए 2 और ये ऐड हो गया तो कितना आ गया, 7 5 12। कुछ गलत हो रहा है, ये देखिए -7 है ना बच्चा, ये देखिए ये गलत हो रहा था, -7, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से छोटा छोटा मिस्टेक हो सकता है, तो -7 + 5 कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। करेक्ट करिए, यहाँ पे करेक्ट कीजिए, -2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, साइन वही अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर लो, जो बड़े वाले का साइन होगा वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 8 स्क्वायर, और माइनस है तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं 5 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64 एंड 5 5 जा 25। ओके, इसको और सिंपल वे में भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो है अभी स्टार्टिंग लेवल में जो हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, तो एक एक पॉइंट पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक माइन्यूट पॉइंट पे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। चलिए, अब जो है आते हैं, हमको लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। हाँ, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो पहला ही ले लेते हैं एक्सरसाइज हमारा, एक्सरसाइज 12.1 NCERT एक्सरसाइज 12.1, ठीक है ना। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट NCERT एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। क्या है ये, इवेलुएट, पहला हमारा क्या है, 3 की पावर -2, सेकेंड वन इज व्हाट, -4 की पावर -2, एंड थर्ड वन इज व्हाट, 1/2 की पावर -5। ओके, वेरी इजी। तो हियर वी कैन सी, क्या करते हो, पहला लिया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका सलूशन डायरेक्ट कर रहे हैं, 1/3 की पावर 2 विच इज़ वॉट 1/9। यहाँ पे हमने क्या लगाया, देख लीजिए कि a की पावर -n, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/a। जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, यही सेम कॉन्सेप्ट सेकंड में भी यूज होगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/-4 की पावर 2। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 4 जा 16। देखो क्या है कि माइनस का -1 इंटू -1, ये कितना आता है हमारा, प्लस आता है, मतलब माइनस का स्क्वायर होगा तो हमें क्या मिलेगा, प्लस होगा, और ये लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। एक इसी से एक कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं कि अगर a की पावर माइनस ऑफ a की पावर n अगर इस तरीके से है, इफ़ n इज इवन, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a की पावर n आ जाएगा। और अगर इफ n इज ऑड, तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर -n आ जाएगा। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि अगर जो है पावर निगेटिव अंदर है और पावर अगर इवन है 2 4 6 8 इस तरीके से है, तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और अगर ऑड है तो उसका आंसर जो है यहाँ पे माइनस होगा, गाधा हो एकदम, -a, ये अंदर की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कहने का मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, -2 की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, -(a)
8 आएगा। ऑड है ना ये, तो नेगेटिव है। और अगर -2 की पावर 2 है तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके भी हम लोग समझ सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस +4 इंटू -2। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, -8। ठीक, इसी तरीके से जो है अगर जो इसको एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 4। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इसको जो है आप हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो तो 2 की पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको जो है मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक है ना, तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, चलिए आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का। इसमें क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई and express the result in the power notation with positive exponent। ठीक है ना, express the result in power notation with positive exponent। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही हमें जो है और पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आइए पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8। ओके, एंड सेकेंड हमारा क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन 1/2 की पावर 3 की पावर 2। ओके, एंड नाउ थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड क्या बोल रहा है हमारा, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। ओके, तो पहले ये 3 सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है, ठीक है। और जो चलो देखते हैं पहले का, इसका देखते हैं। बेसेस आर सेम, हियर वी ऑब्जर्व दैट बेसेस आर सेम एंड डिवाइड लग रहा है, तो मतलब पावर क्या होगा, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -4 5 -8, यहाँ पे हमने क्या लॉ लगाया, a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर m, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर n - m। ठीक है ना, ये लॉ हमने यहाँ पे लगाया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 की पावर, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 5 का कितना आया, 3 आया, बड़े वाले का साइन लगा दो, -3। अब क्वेश्चन में क्या था कि जो भी एक्सपोनेंट होगा उसको हमको पॉजिटिव फॉर्म में रखना है, तो ये क्या कर दो, 1/-4 की पावर 3। यहाँ पे हमने क्या लगाया, a की पावर -n है, तो 1/a की पावर n आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये लॉ लगाया, ये फर्स्ट लॉ लगा, सेकेंड लॉ लगा, 2 लॉ हमने जो है लगा करके इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है ना, अब आते हैं क्या, सेकेंड क्वेश्चन। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कर लो, 1/2 की पावर 3, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 3 जा 6, 2 3 जा 6। हमने क्या लगाया, a/b की पावर, अगर n है मान लीजिए, और ये m है, तो ये दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की पावर n m या b की पावर n m। अगर ये पावर डिफरेंस भी है तो भी आप
लगा सकते हो। तो इसको हमने यहाँ लिया, इसको हमने यहाँ लिया, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या है 1/2⁶। ठीक, अब आते हैं थर्ड वन में। ठीक है, थर्ड वन हमारा क्या आ जाएगा आपका -3⁴ इंटू ये इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5⁴ इंटू 3/3⁴। इसको कैंसिल आउट करो, पॉजिटिव है इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -3⁴ इंटू 3⁻⁴। ओके, इसको ब्रैकेट लगाओ पहले, देखिए यहीं पे छोटी सी सिली मिस्टेक हो जाती, इंटू 5⁴। इतना तो कर लिया, लेकिन अभी भी देखो बेसेस सेम नहीं है, तो हमें पता है क्या, इसको ब्रेक कर लो, -1⁴ इंटू 3⁴ इंटू 3⁻⁴ इंटू 5⁴। तो ये क्या है हमारा इवन है, तो नेगेटिव को अगर इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। और ये अब देखो बेसिस हमारे सेम हो गए तो क्या हो गया 3⁴ - 4 इंटू 5⁴। तो ये कितना हो गया 3�0 इंटू 5⁴। और किसी की भी पावर 0 हमारा क्या होगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 5⁴, दिस इज़ व्हाट 5⁴। 3�0 इक्वल टू व्हाट 1 होता है, मतलब किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है अगर देखो इतना लेंदी किया है, इसको चाहे तो समझाने के लिए इतना लेंदी हुआ, शॉर्ट में भी कर सकते हो, सिंपल क्या लगा सकते हो 3⁴ ऑड है। ठीक है, ये इसको ऊपर लेके चले गए तो 3⁻⁻4 इंटू 5⁴। हमें पता है कि अगर कोई इवन है, ये पावर क्या है इवन है, तो इवन है तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3⁴ इंटू 3⁻⁻4 इंटू 5⁴। बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 4 - 4 इंटू 5⁴। तो 3�0 इंटू 5⁴, आंसर क्या हो जाएगा 5⁴। यही सेम सलूशन हमारा समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है ना। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसको जो है आप छोटा बड़ा कर सकते हो एज पर आर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्लियर होना चाहिए। अब हो गया ये हमारा कौन सा हो गया क्वेश्चन, थर्ड वन हो गया। अब आइए फोर्थ वन। फोर्थ क्या बोल रहा है बच्चा, देखिए 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻⁻10 ओके इंटू 3⁻�5। अब डायरेक्ट करते हैं, क्या करो देखो ये बीच में डिवाइड है, इसका मतलब है ये पावर और ये पावर बेस सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो डायरेक्ट लिख दो 3⁻⁻7 माइनस 2 साइन एक साथ नहीं है तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दीजिए कि आपको गलत होने का चांस ना रहे, और इसको एज सच उतार लीजिए। ठीक है, बेसिस आर सेम तो पावर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं n-m। तो ये कितना हो जाएगा 3 - 7 माइनस 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 प्लस 10 इंटू 3⁻⁻5। ओके, ये हमारा कितना आ जाएगा 10 में 7 गए 3, तो ये हो गया क्या 3 इंटू 3⁻⁻5। तो ये कितना हो गया 3 - 5 इक्वल टू वॉट 3 - 2 1/3⁻2 1/3⁻2। दिस इज़ योर आंसर, 1/9 भी लिख सकते हैं, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, एक ही लाइन में कर सकते हैं क्या कि ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करा, ये जो है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम है तो सब्ट्रैक्ट और माइनस करके 1 लाइन में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट जब अच्छे खासा हमारा प्रैक्टिस हो जाए तब। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। लिख लो एक्सरसाइज 12.1 NCERT, एक्सरसाइज 12.1 NCERT। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5th कहाँ है, क्या कह रहा है, हाँ
क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी आप लोग ओपन कर सकते हैं। 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिस तो डिफरेंट है बट पावर आर सेम। तो हम क्या लगा दें, ये है ना a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो हम क्या लिख सकते हैं, ab की पावर ये लगा सकते हैं, ये लॉ। तो ये लॉ लगाओ, क्या हुआ 2 इंटू -7 की पावर कितना हो जाएगा -3। 2 7 जा 14, तो -14 की पावर -3। तो अब ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-14 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा, a की पावर -n हमने क्या लगाया 1/a की पावर n। ठीक है ना, ये लॉ यहाँ पे लगाया। अब देखो ये ऑड है और ये नेगेटिव है, तो ये भी हमेशा ऑड ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अब इसको चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं 14 का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है हमारा, फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2। तो यहाँ लोगों किसी की भी पावर 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये नेगेटिव है तो इसको रेसिप्रोकल करके 1/4 कर लो इंटू 2 की पावर 2। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 1/4 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5/4 इंटू कितना हो गया 2 की पावर 2। चाहे तो ये 2 को 4 करके इसको कैंसिल आउट कर लो, नहीं तो अगर एक्सपोनेंट की तरह सॉल्व करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, 5 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 की पावर डिवाइड में है, तो व्हाट वी कैन डू 2 माइनस 2 इट विल बी, ये क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू 2 की पावर 0 विच इज़ व्हाट 5। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है ना, एक्सपोनेंट में, नहीं तो इसको ऐसे सिंपल यहाँ पे भी कैंसिल आउट करके हमारा 5 आंसर आ जाता है। ठीक है ना, प्रॉपर एक्सपोनेंट्स के लॉ लगा करके हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक, अब आइए इस क्वेश्चन को दो, नेगेटिव है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो 1/2। ठीक है, और या एक काम करो, इसको ऐसे कर लो 2 की पावर -1, इसको कर लो 2 का पावर 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। देखो शॉर्ट में करते हैं, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा लॉ लगा दें हम लोग, यहाँ पे ये लॉ लगा देंगे। देखो a की पावर n इंटू m, तो कितना हो जाएगा a की पावर n इंटू m। ये लॉ इस जगह पे लगा देते हैं, इस जगह पे ये लॉ लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -2, 2 इंटू -1 -2 डिवाइड बाई 2 की पावर -2। देखो वन लाइन में हम लोग करते हैं, यहाँ एडिशन हो रहा है तो बेस सेम है, देखो तीनों का बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ऐड कर दो 2 की पावर -1 प्लस 1 -2 लगा दो, ब्रैकेट लगा लो, दो साइन एक साथ है तो, और यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड है तो इसको क्या कर दो माइनस लगा दो, -2। तो ये एक लाइन में हम लोगों ने सॉल्व किया, -1 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस
प्लस 2, तो 2 2 0, ये कितना आ गया 2 की पावर -1 विच इज़ वॉट 1/2। ठीक है ना। अब देखो जैसे और भी है तो यहाँ पे ये प्लस कहाँ से आया, मल्टीप्लाई की वजह से, ये माइनस कहाँ से आया, डिवाइड की वजह से। ठीक है, अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट और भी डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी ज़्यादा डायरेक्ट करने के चक्कर में ना रहो। ठीक है ना, धीरे 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 अपने जो है फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, बढ़ाना है। ओके, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसका थर्ड वाला पार्ट आप अपने से कीजिएगा। थर्ड एक लेते हैं, फोर्थ लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ वन लेते हैं। फोर्थ हमारा क्या बोल रहा है, लिख लीजिए एक्सरसाइज 12.1 NCERT क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड आप अपने से कीजिएगा। फोर्थ क्या कह रहा है, 3 - 1 + 4 - 1 + 5 - 1 की पावर 0। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जो है थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है, दिमाग नहीं लगाओगे तो काफ़ी लेंदी चला जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, एक ए है, दिस इज़ व्हाट ए, और उसका पावर 0 है। दिस इज, ये ब्रैकेट के अंदर है ना तो एक है, ब्रैकेट के अंदर है तो क्या है, ये एक सिंगल है, उसके अंदर ये प्लस प्लस हो रहा है तो अलग अलग टर्म्स हैं, बट ये पूरा का पूरा क्या है, एक सिंगल आइटम है। तो ए की पावर 0, तो हम जानते हैं कि ए की पावर 0 क्या होता है, 1। दिस मीन्स इसका आंसर क्या होगा, 1। हम बस ये लगा दें कि ए की पावर 0 इज़ वॉट 1, किसी की पावर। तो इसीलिए जो है वेरी सिंपल, लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर ध्यान नहीं दोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो इट विल टेक अ टाइम। ओके, चलो बच्चों आइए देखते हैं फिफ्थ वन क्या बोल रहा है। फिफ्थ क्या बोल रहा है, -2/3 का -2 और फिर एक कर्ली ब्रैकेट लगा है और 2 है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको इसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ब्रैकेट मतलब आपस में मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट मीन्स आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो -2/3 ये कितना हो जाएगा, -4। अब पावर नेगेटिव में है तो उसको प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर नीचे कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, -2 नीचे हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4। ठीक, इवन है पावर तो जो भी नेगेटिव होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 जा 81, 3 2 43, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। या फिर जो अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो केवल यही लिख दो, 3/2 की पावर 4। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, सॉरी 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 3, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6, 81 आएगा ना। 3 3 जा 9, 3 जा 27, हाँ 81 गलत आ रहा था, करेक्ट कर लीजिए, 81/16। देखो ये छोटा छोटा जो है मिस्टेक हो जाता है, जस्ट डू योर सेल्फ। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इवेलुएट। फर्स्ट इवेल्यूएशन क्या है हमारा, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। ठीक, तो सबसे पहला जो है प्राइम फैक्टर में करना है। 8 को जो हम क्या कर लें, सबको पहले प्राइम फैक्टर में, एक्सपोनेंट सॉल्व करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सबको पहले प्राइम फैक्टर में कर लो। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर में क्या होगा, 8 का प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 क्या आ गया, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 की पावर क्यूब इज़ व्हाट 8। तो इसको यूज कर लो यहाँ पे, तो हम लिखें 2 की पावर 3 की पावर -1 इंटू, नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर +4 इंटू 5 की पावर 3। इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब हम लॉज यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। लॉज आप जो है लगा लीजिएगा, काफ़ी लॉज के बारे में बात हो चुका है।
इंटू 5 की पावर 3। बेसेज आर सेम तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम क्या लिख दें, -3 + 4 इंटू 5 की पावर 3। तो 4 में से 3 के कितना आया, 2 इंटू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, 250 इज योर आंसर। समझ में आई ये चीज़। इन द सेम मैनर इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, 5 - 1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो और इसको रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है, पहले 5 - 1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 2 इंटू 3 की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 5 - 1 इंटू 2 की पावर -1, इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर -1 3 की पावर -1। ये दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, और इसको रेसिप्रोकल कर लो अब, तो 1/5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर -2 इंटू 1/3। इसको सॉल्व कर लो, सब सॉल्व कर लो, तो 5 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 3। अपने से सॉल्व कीजिएगा इसे। ठीक है, क्या कीजिएगा, अपने से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। दिस इज़ नॉट वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू व्हाट, 5 की पावर 5। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या करें, हम ये देख रहे हैं बेसेस सेम है तो पावर, और डिवाइड है ये, तो जब डिवाइड है तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। क्या, 5m माइनस ऑफ 3, 5 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, m + 3 इक्वल टू व्हाट, 5 की पावर 5। हियर वी कैन सी LHS इक्वल टू RHS, देख सकते हैं। तो बेसेस आर सेम, देन देयर एक्सपोनेंट्स आर आल्सो सेम। बेसेस आर सेम, so their exponents are also same। तो हम इस कॉन्सेप्ट को लगा करके हम क्या कर सकते हैं, m + 3 इक्वल टू व्हाट, 5। तो m इक्वल टू व्हाट, 5 - 3 विच इज़ व्हाट, 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। गॉट इट, समझ में आया बच्चों। हाँ, अब आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इवेल्युएट करना है। फर्स्ट क्या है हमारा, 1/3 -1 -1/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर है, इसको जरा सा करेक्ट कर, ब्रैकेट के अंदर है, और फिर इस पूरे का -1 है। तो इसमें क्या सिखाना चाह रहा है, रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट। देखो ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। ये नेगेटिव है मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1। अभी लिख रहे हैं, चाहो तो ना भी लिखो, ये 4 की पावर 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर
माइनस। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, नेगेटिव है तो नीचे चला जाएगा, ये 1 होता है ना, ये डिनोमिनेटर में क्या होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/-1। नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसको -1 से ऊपर नीचे क्या कर दो, माइनस कर दो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा -1। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपका, लिख लीजिए। 5/8 की पावर -7 इंटू 8 की पावर 5 -4। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करने का, सबको पहले ऊपर ले लो। क्या ले लो, ऊपर ले लो। 5 × 8 लिख लो, फिर बाद में जो करना होगा करा जाएगा। इंटू 8 × 5, ये अगर ऊपर आ गया तो -1 आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये -4 हो जाएगा। सबको प्राइम फैक्टर में लिख लो। 5 × 2 की पावर 3 की पावर -1 की पावर -7, और ये हमारा कितना हो जाएगा, इंटू 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर -1 की पावर -4, ठीक है। अब क्या करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 -7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 की -3 हो जाएगा, -3 और माइनस प्लस 7 3 21 21 इंटू 4 3 जा 12, तो -12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इंटू 5 की पावर प्लस 4, ठीक है। ये बेस और ये बेस सेम है, तो क्या कर दो, 5 की पावर -7 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 21 -12, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गए -3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 के 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 2 की पावर 9/5 की पावर 3। दिस इज योर आंसर। अगर और लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 3 जा 9 होता है ना, तो 2 की पावर 3 की पावर 3/5 की पावर 3, तो 8/5 की पावर 3। ये कितना हो जाएगा, 8/5 की पावर 3। समझ में आ रहा ना, एक्सपोनेंट से सॉल्व कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा जो है हमारा टफ हो रहा है। अगर इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर दें, नॉर्मल सॉल्व कर दो तो रेसिप्रोकल ले लो भैया। 8/5 किया और ये क्या हो गया, 7 हो गया, इंटू 5/8 किया, ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब क्या हो गया, ये 8 की पावर 7, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 और 8 की पावर 4, ठीक है ना। सिंपल, देखो ये कितना टफ हुआ, अब ये देखो कितना इजी हो जाएगा। तो इन दोनों को साथ में लिख लो, 8/8 की पावर 4 और ये 7, और इसको एक साथ में लिख लो, 5 की पावर 4/5 की पावर 7, ठीक है ना। तो अब ये क्या डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 8 की पावर 7 - 4, और ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 - 7, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3, 8 की पावर 3, और ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 4/-3, तो ये कितना आया, 8/5 की पावर 3। दिस इज द ठीक है ना। थोड़ा सा भी, हाँ
आएगा, आंसर तो आएगा बट लिटिल बिट। हाँ, अब ये प्रैक्टिस से है कि जो है उस क्वेश्चन को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखिए लिटिल बिट क्या काफ़ी हैवी और टफ है, और ये देखो काफ़ी सिंपल वे में। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। अब आते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या करते हैं, उसके बाद जो है कल मिलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.1 क्लास 8th NCERT क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्या सिंप्लीफाई करना है, लिटिल बिट हैवी वेट क्वेश्चन। 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8 ये क्वेश्चन है। तो क्या किया जाए, पहले तो ये वेरिएबल को एक साथ ले लो, इसको जो है क्या कर लो, एक साथ ले लो, और जो कांस्टेंट है उसको एक साथ ले लो। ये 5 के फैक्टर में दिया हुआ, तो इसको जो है हम ब्रेक डाउन करो, 5 स्क्वायर कर लो, और ये हमारा क्या हो गया 5 की पावर -3। इसको भी 5 के फैक्टर में लिख लो, तो 5 इंटू 2, और ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा t की पावर -4 इंटू टी की पावर 8। ओके, हमने कौन सा लॉ लगाया है कि 1 की -n है तो ये ऊपर जाएगा तो a की पावर n हो जाएगा। ओके, तो इसको ऐड कर लेंगे। आगे देखो क्या करते हैं, सबको ऊपर ले लो, फिर बाद में ऊपर नीचे कर लेंगे। इसको भी ऊपर ले लो तो करने में ज़्यादा आसानी होगा। 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -1 सब ले लो एक साथ, फिर एक साथ किया जाएगा। और ये 2 जाने तो 2 जाने ऊपर जाने कोई मतलब नहीं है। इसका बेस पावर सेम है तो -4 + 8, यहाँ क्या लगा दे रहे हैं a की पावर n इंटू a की पावर m, तो a की पावर n + m हो जा रहा है। ये लॉ लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये बेसिस सेम है तो ऐड कर लो, 5 की पावर 2 + 3 - 1 अपॉन 2 ब्रैकेट लगा लो, इंटू ये ऐड कर लो तो t की पावर 4, 8 में से 4 गए 4 आया, साइन बड़े वाले का तो प्लस लग गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये क्या होगा 3 2 5, 5 में से 1 गए 4, तो 5 की पावर 4/2 इंटू टी की पावर 4। तो ये क्या हो गया आपका 25 25 125 5 5 25 2 5 दूनी 10 तो 12 1 5 625 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 625, 625/t टी की पावर 4। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। गॉट इट? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आंसर भी चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। यहाँ तो आंसर चेक नहीं किया, डायरेक्ट सॉल्व किया जा रहा है। कोई भी आंसर गलत होगा तो जो है हमें बता दीजिएगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। आंसर माइट भी हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, इस चीज़ की गारंटी है। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -10 की पावर -5 इंटू 125 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। ठीक है, तुम देख रहे हो ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है। सबसे पहला काम वही करो, क्या प्राइम फैक्टर में कर डालो सबको। ठीक है,
फिर आगे सोचा जाएगा क्या करना है। ये हुआ, इसको कर दो क्या 2 × 5 की पावर -5, और ये क्या होता है 5 का क्यूब होता है अपॉन 5 - 7 × 2 × 3 की पावर -5। अब a × b है तो इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ये इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। हम कौन सा लॉ लगा रहे हैं, अगर a × b की पावर n है तो हम लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n। ये लॉ लगा सकते हैं, लगा दीजिए। 3 की पावर -5 × 2 की पावर -5 × 5 की पावर -5 × 5 की पावर 3। ये इसी लाइन में चाहे तो आप कर सकते हो, लेकिन चलो जाने दो, अगले स्टेप में करेंगे नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। -7 × इसमें भी यही लॉ लगा दो, सेम लॉ, तो 2 की पावर -5 × 3 की पावर -5। ठीक है, अब एक काम करो, सबको ऊपर लेके चले जाओ, फिर बाद में जो है ऊपर नीचे किया जाएगा। ठीक, तो सबको ऊपर लेके चले चलो। देखो ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन चलो फिलहाल अभी नहीं। 3 की पावर -5, सबको एक जो सेम टाइप है उसको एक साथ लिख लो। इसको यहाँ लिख दो बगल में, 3 की पावर -5, -5 की जगह ये ऊपर गया तो प्लस गया, ये हमारा कहाँ है, ऊपर आया तो प्लस हो गया। अब × 2 की पावर -5, इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर +5, ये आ गया। ठीक है ना, +5। अब ये हमारा जो है क्या है आपका, × 5 की पावर -5 × 5 की पावर 3 × 5 की पावर +7, ये वाला पार्ट ये है। ठीक है ना, सबको एक साथ ले लेंगे, फिर उसके बाद आगे समझेंगे। अब देखो इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, ऐड कर दो तो 3 -5 + 5 ये हो जाएगा, × 2 -5 + 5 ये हो जाएगा, × 5 - 5 ये कितना है, 3 है ना, तो +3, ये ऐसे लिख दो, कन्फ्यूजन हो रहा है, नेगेटिव जैसा लग रहा था, +7 है। तो -5 - 5 ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0, और ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 में से 5 गए 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 5 की पावर 5। दिस इज़ योर आंसर। ओके, इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, ये आ गया क्या, सर्वांग क्लासेस बाय गुरुकुल। ठीक है, कल हम लोग जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स को कैसे जो है हम लोग एक्सप्रेस करते हैं साइंटिफिकली, साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ना। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, ये जो है क्लास 8 का हमारा जो है फर्स्ट वीडियो था। आप लोग के प्यार और को अगर अच्छे से और आपका सपोर्ट मिलता है तो 7th का भी वीडियो लाएंगे, 6th का भी लाएंगे, 5th का भी लाएंगे और 9th का भी लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं। ओके, बाय एंड हैव अ गुड डे।